गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 16.4 चल रही है जिसमें 27 एग्जाम्पल हो गए थे। आज अपन 28वां एग्जाम्पल करवा रहे हैं। 28वां एग्जाम्पल है, दो पासों को एक साथ उछाला गया है। यदि x अंक 6 प्राप्त करने की संख्याओं को व्यक्त करता है तो x का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर दो पासे उछालेंगे तो कुल स्थितियां हो गई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये ऐसे 36 स्थितियां अपनी हो जाएंगी। दो पासे उछालेंगे। फिर ये कह रहा है कि 6 का अंक, तो अपने पास 3 स्थितियां होंगी। मैक्सिमम 6 कितनी बार आएगा? 2 बार। एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो मैक्सिमम 6 अपने पास 2 बार आ सकता है। तो 2 बार भी आ सकता है, एक बार भी 6 आ सकता है, और ऐसी स्थिति जिसमें एक बार भी 6 नहीं आए। तो एक तो निकालना है आपको p x बराबर 0, p x बराबर 1, p x बराबर 2। p x बराबर 0 का मतलब है एक बार भी 6 नहीं आना। एक का मतलब आ गया एक बार 6 आना और दोनों बार 6 आना। तो देखिए एक बार भी 6 नहीं आना, ऐसी स्थिति देखो यहाँ से काउंट करो, इसमें भी एक बार भी 6 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक हो गए अपने। इसी तरह 5 यहाँ तक हो जाएंगे, 5 यहाँ तक हो गए, 5 यहाँ तक हो गए और 5 यहाँ तक हो गई। तो ये स्थिति हो गई 5 10 15 20 और 25 और टोटल स्थिति है 36। तो एक बार भी 6 न आने की प्रायिकता हो जाएगी 25/36। अब x बराबर 1 पासे के जोड़े को उछाला गया और एक बार 6 आया। तो ऐसी स्थिति देखिए, ऐसी स्थिति 5 तो ये हो गई अपने पास और 5 ये हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 एक बार 6 आया, इसमें भी एक बार, इसमें भी, इसमें और इनमें भी एक बार 6 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति कितनी हो गई? 5 ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गई 10/36। फिर दोनों पासों पे 6 आना, ऐसी स्थिति कितनी बचेगी? एक अपने पास, तो 1/36। तो ये देखिए प्रायिकता आ गई। अब पूछ रहा है ये कि प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो x का मान आपके पास है, px का मान अपने पास है, x डॉट px का मान निकाल लेंगे और x² px का मान निकाल लेंगे। तो ये मान वो निकालने, तो x का मान एक बार 0 लिया, एक बार 1 लिया और एक बार 2 लिया। तो px का मान 0 के लिए कितना है? 25/36, 10/36 और 2 का मान है 1/36। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसको इससे गुणा करेंगे तो 10/36, इसको इससे करेंगे तो 2/36। इसके बाद x²
इसका वर्ग करके फिर px को गुणा करना है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और इसको गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। इसी तरह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और फिर गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10/36। 2 का वर्ग किया तो 4 और 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4/36। एक तो इसका टोटल लगा देंगे, एक बार इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल तो कितना आ गया, 10 और 2 12, तो 12/36। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, तो 14/36। अब प्रसरण वाला सूत्र लगा देंगे अपन। तो प्रसरण का सूत्र लिखवा रखा है आपको, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है x डॉट px माइनस यहाँ योग लगा दें समेशन, तो समेशन x डॉट px का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर डॉट px इसका तो टोटल आ गया 14/36, तो यहाँ तो हो गया 14/36 माइनस यहाँ हो जाएगा x डॉट px का योग कितना आ गया 12/36, तो यहाँ रख देंगे 12/36 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर और योग का होल स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया। इसका वर्ग कर लेंगे और इसको घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रसरण का मान आ जाएगा। इसके बाद अपना 29वां एग्जाम्पल है, कह रहा है प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन चुनी जाती हैं, माना x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तब x का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल स्थितियां हो जाएंगी इसमें 30, क्योंकि संख्या लेने के बाद वो उस संख्या को पुनः नहीं ले रहा है, ये कह रहा है कि बिना प्रतिस्थापन। तो कुल स्थितियां हो जाएंगी, देखो इसमें जैसे एक पासा लिया था इससे पहले वाले सवाल में, तो उसमें 1 और 1 लिया था, तो पहले पासे पे 1 दूसरे पासे, लेकिन इसमें नहीं आएंगे क्योंकि अंक कितने अपने पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे आपने 1 लिया तो अब 1 तो छूट गया क्योंकि पुनः 1 को नहीं ले सकते अपन, तो 1 के साथ 2 रहेगा, 3 आ जाएगा, 4 5 और 6। फिर यदि 2 लेंगे तो 2 के साथ 1, अब 2 2 नहीं होगा क्योंकि 1 अंक लेने के बाद दोबारा उसको नहीं ले सकते अपन, तो 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 नहीं होगा, सॉरी 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 नहीं होगा, 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6 भी नहीं होगा। 1 अंक लेने के बाद वो पुनः अंक नहीं निकालना है, प्रतिस्थापन नहीं किया है। तो ऐसे ये कुल स्थितियां हो गई अपने पास 30। अब ये कह रहा है कि दोनों अंकों में बड़ी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी संख्या, जैसे हमारे सबसे छोटी संख्या अपने 1 और 2 है, तो 1 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 2 आ गई भाई। 1 1 वाला तो है ही नहीं, 1 से बड़ा तो कोई संख्या है ही नहीं, तो 1 से बड़ा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक स्थिति तो आ गई। 2 अंक बड़ा, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5 और x बराबर 6। तो इनकी स्थितियां देखो मैं लिख देता हूं। दोनों अंकों में बड़ी संख्या x का मान है, तो 2 कहाँ होंगे बड़े, 1 2
या फिर 2 1, ऐसी स्थिति अपने पास 2 हैं। 3 देखिए 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2, इन दोनों अंकों में 3 बड़ा है सभी में, तो ऐसी स्थितियां हो गई अपने पास 4। इसी तरह 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3, तो ये स्थितियां हो जाएंगी। बड़ा अंक क्या हो गया 4। इसी तरह 1 5 2 5 3 5 1 5 2 5 3 5 4 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 आएगा नहीं। इसी तरह 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, ये स्थितियां हो गई। दोनों अंकों में 2 बढ़ाने की स्थितियां 2, दोनों अंकों में 3 बढ़ा रहा है, दोनों अंकों में 4 बढ़ा रहा है, दोनों अंकों में 5 बढ़ा रहा है और दोनों अंकों में 6 बढ़ा रहा है। तो ये x का मान हुआ है। फिर ये प्रसरण पूछ रहा है, तो प्रसरण निकालने के लिए पहले इनकी प्रायिकताएं निकलेंगी। तो देखिए यहाँ प्रसरण में देखिए एक तो x का मान चाहिएगा, एक px का मान हो गया, एक x डॉट px का मान हो गया, एक हो गया x स्क्वायर डॉट px का। तो x का मान तो क्या हो जाएगा 2 से प्रारंभ है, तो 2 3 4 5 और 6। तो ये भी मिटा देता हूं मैं। 2 स्थितियां आई हैं, तो ये हो गया 6। तो देखिए 2 की कितनी स्थिति हुई अपने पास, 2 स्थितियां थी, 1 2 और 2 1, तो 2 स्थितियां हैं और टोटल स्थितियां कितनी हो गई 30। तो 30 का लग गया है भाग 1 2 3 4, तो 4 बटे में 30। 4 बढ़ांक 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे में 30। इसी तरह 5 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बटे में 30। 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बटे में 30, ये हो जाएगा। फिर इनको गुणा करना है x डॉट px, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे में 30, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दिए 12 बटे में 30, 24 बटे में 30 और 40 बटे 30 और 60 बटे में 30। फिर या तो आप इनका वर्ग करके फिर गुणा करना है, या इस वाले को इससे फिर गुणा कर दो, क्योंकि 2 तो पहले हो गया, तो 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ या तो इसका वर्ग करके गुणा करो या इसको इससे गुणा कर देना, बात वही हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, या इसको करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, तो 8 बटे में 30। ऐसे का वर्ग करके योग करना है और इन दोनों का योग करना है। इसका भी योग आ जाएगा, इसका भी योग आ जाएगा, तो सरल वाला सूत्र लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 30वां एग्जाम्पल है, एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 20 वर्ष है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है तथा चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया। तो यादृच्छिक चर x का
प्रायिकता बंटन क्या है, इसका माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीनों चीज पूछ रहा है, मानक विचलन भी, प्रसरण भी और माध्य भी और बंटन भी। तो देखिए x का मान, इनकी आयु दे रखी है, फिर px का मान निकाल लेंगे। एक x डॉट px का मान होगा, एक हो जाएगा x स्क्वायर डॉट px का मान। ये मान आप लोगों को निकालना है। तो देखिए सबसे छोटी उम्र का छात्र इसमें आ रहा है 14 साल का, तो 14 साल के कितने बच्चे हैं, फिर 15 आ रहा है, तो 15 साल के हो जाएंगे, 16 आ रहा है, 17 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है। तो 18, 19 और 20। इनके मान आपको निकालने हैं। ये बंटन आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए 14 साल के कितने बच्चे हैं, ये काउंट कर लो इसमें। तो 14 का 1, 2 बच्चे हैं, तो 14 के 2 हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 15, तो 2 बटे में 15। इसी तरह इसके बाद 15 साल के देखिए, 15 साल का एक ही बच्चा है, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1 बटे में 15। 16 साल का देखिए 1 और 2, तो 16 साल के 2 हैं, तो 2 बटे में 15। 17 साल के देखिए 1, 2 और 3, 17 साल के 3 है, तो 3 बटे में 15। 18 साल का देखिए, 18 साल का 1 ही है, तो 1 बटे में 15। इसी तरह 19 साल का देखिए 1, 2, तो 2 बटे में 15। इसी तरह 20 साल के देखिए 1, 2, 3, तो 3 बटे में 15। एक 21 साल का और बचेगा, तो 21 साल का और है आपके पास, तो 21 साल का केवल 1 ही है इसमें, तो 1 बटे में 15। तो यहाँ से टोटल देखो एक बार, इनका मान हमेशा 1 आना चाहिए, प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 है, तब तो आपका प्रायिकता का मान सही है, नहीं तो गलत आ रहा है। तो 2, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14 और 1, 15, तो 15 बटे में 15, 1 आ गए। अब यहाँ मान निकालना है, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखना है आपको। तो 14 दूनी 28 बटे में 15, 15 बटे में 15, और यह हो जाएगा 16 दूनी 32 बटे में 15, यह हो जाएगा 17 दूनी 51 बटे में 15, 18 बटे में 15, 19 दूनी 38 बटे में 15, 20 या 60 बटे में 15, और यह हो जाएगा 21 बटे में 15। और एक्स स्क्वायर इसका वर्ग करके फिर गुणा करेंगे, वो यहाँ लिखना है आपको। अब एक तो आपको माध्य निकालना है, माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, एक तो निकालना है आपको माध्य, इसका तो है समेशन एक्स डॉट पी एक्स, फिर प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स माइनस समेशन एक्स डॉट पी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका भी टोटल करना है आपको और इसका भी टोटल करना है। तो इस वाले का टोटल होगा, वो तो आ जाएगा इसका माध्य। प्रसरण के अंदर इसका जो भी मान आएगा उसमें से इसका वर्ग करके अपन घटा देंगे, तो प्रसरण आ जाएगा। फिर है मानक विचलन और पूछ रहा है, तो मानक विचलन इसका मान रहेगा रूट में सिग्मा स्क्वायर। कहने का सिग्मा स्क्वायर का जो भी मान आएगा ये अपन सीधा कह दें कि सिग्मा आ जाएगा, इसका रूट का मान निकाल लेंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। तो आपको कंप्लीट करना है, पहले तो इसको
स्क्वायर करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर टोटल लगाएंगे, इसका भी टोटल यहाँ आ जाएगा। इन सूत्रों में रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा।